तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक में एजुकेशन लोन की कौन कौन सी स्कीमें चल रही है, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हो एसबीआई में देखिए स्कीम चलती है एसबीआई स्टूडेंट लोन स्कीम, जिसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट स्कीम आती है इनकी स्कॉलर लोन, जिसमें आईआईटी आईआईएम एनआईटी में आप पढ़ाई करने के लिए जो है लोन ले सकते हो। नेक्स्ट स्कीम आती है यहाँ पे अगर आपको अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करनी है तो इनके लिए एक अलग से स्कीम चलती है जिसका नाम है ग्लोबल एडवांटेज स्कीम, जिसमें आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर का लोन अमाउंट अगर आप लेना चाहते हो और अब्रॉड में पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे स्किल लोन के लिए भी मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का जो है लोन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट स्कीम आती है टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन है यहाँ पे। नेक्स्ट स्कीम यहाँ पे आती है श्योर एजुकेशन लोन, जो भी डिफेंस पर्सन है वो अपने जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है यहाँ से लोन ले सकते हो, उनको काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यहाँ पे लोन ऑफर करा जाता है। तो ये देखिए कुछ एजुकेशन लोन की यहाँ पे स्कीमें चलती हैं। अब हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं यार स्कीम में क्या चलता है। तो जैसे आप देख सकते हो जो सबसे पहली स्कीम आती है एसबीआई स्टूडेंट लोन, जिसमें देखिए अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन लेते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा वो 11.15 से स्टार्टिंग है। और इसमें जो है अगर कोई गर्ल स्टूडेंट है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंसेशन भी प्रोवाइड किया जाता है 0.50% का। वहीं अगर आप 7.5 लाख के ऊपर का भी लोन लेते हो तो भी आपको 11.15 से स्टार्टिंग हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने कोई स्कीम वगैरह ली हुई है एसबीआई की, जैसे कि एसबीआई ऋण रक्ष स्कीम हो गया या कोई अदर एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो आपने ले रखी है एसबीआई बैंक की, तो उन लोगों के लिए जो है अलग से 0.50% का कंसेशन यहाँ पे और प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एसबीआई स्टूडेंट लोन का जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। बात करें यहाँ पे स्कॉलर लोन की, जिसमें आप देखिए अगर आप आईआईटी में पढ़ाई करना चाहते हो तो 8.10 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। अदर इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करना चाहते हो तो वहां पे 8.05 से स्टार्टिंग होगी। इसके अलावा देखिए और भी जैसे यहाँ पे ए कैटेगरी में है ऑल एनआईटी एग्जाम है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की आपकी स्टार्टिंग होगी वो आपकी लगभग जो है 8.10 से स्टार्टिंग हो जाती है अगर आप एसबीआई की स्कॉलर लोन स्कीम के थ्रू जो है लोन लेना चाहते हो। नेक्स्ट स्कीम आती है एसबीआई की स्किल लोन स्कीम, जिसमें आपको जो है 1.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। 10.68 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो जाती है और कोई भी कंसेशन वगैरह इस स्कीम में आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट स्कीम है जैसे कि मैंने बताया अगर आपको अब्रॉड में पढ़ाई करनी है और 7.5 लाख रुपए के ऊपर का लोन अमाउंट चाहिए आप इस स्कीम से ले सकते हो। देखिए यहाँ पे 7.5 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का लोन मिलता है इस स्कीम में। ग्लोबल एडवांटेज स्कीम 11.15 से स्टार्टिंग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो फ्लोटिंग होगा आपका। और यहाँ पे भी देखिए आपको अगर आपकी कोई स्कीम वगैरह चल रही है, यहाँ पे आपने कोई पॉलिसी वगैरह ले रखी है एसबीआई की, तो 0.50 का उनको कंसेशन भी यहाँ पे मिलता है और गर्ल स्टूडेंट को भी 0.50 का कंसेशन अलग से प्रोवाइड किया जाता है। एसबीआई टेक ओवर एजुकेशन लोन स्कीम है, इसमें भी जो है 11.15 से स्टार्टिंग होती है। 10 लाख रुपए से 1.5 करोड़ तक का लोन अमाउंट मिलता है इस स्कीम में। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्कीम आती है श्योर एजुकेशन लोन, जो भी डिफेंस पर्सन है इंडियन कोस्ट गार्ड के या सेंट्रल आर्म पुलिस के, तो वो उनके जो है बच्चों के लिए अगर उनके बच्चों की एजुकेशन के लिए अगर उनको लोन लेना है तो देखिए 7.5 लाख तक का लोन 11.15 से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर आप सिक्योर्ड लोन लेते हो तो 11.15 से स्टार्टिंग है और अनसिक्योर्ड लोन लेते हो तो 11.75 से स्टार्टिंग है। तो ये देखिए कुछ स्कीमों के जो है यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब हम यहाँ पे एक एक स्कीम के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम देखते हैं एसबीआई की स्टूडेंट लोन स्कीम के बारे में, तो यहाँ पे हम मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे जो लोन मिलता है जब आपने मान लीजिए कोर्स आपका पूरा हो गया, मान लीजिए आपने कोई भी ग्रेजुएशन कोर्स के लिए लोन लिया है यहाँ पे और कोर्स आपका पूरा हो गया, उसके बाद 1 साल का जो है आपको यहाँ पे रीपेमेंट हॉलीडे रखा जाएगा। उसके बाद से आप जो है रीपेमेंट करना चालू कर सकते हो और मैक्सिमम 15 सालों के लिए आप जो है लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस देखिए इस स्कीम में आप 20 लाख तक का लोन लेते हो तो कोई भी प्रोसेसिंग फीस ना लगेगी, लेकिन 20 लाख से ऊपर का लोन लेते हो तो 10,000 रुपए की प्रोसेसिंग फीस लगती है। सिक्योरिटी अगर आप 7.5 लाख तक का लोन लेते हो तो कोई भी सिक्योरिटी की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती। उससे ऊपर का लोन लेते हो तो आपको थर्ड पार्टी जो है यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ेगी या कुछ कोलेट्रल वगैरह भी आपको रखना पड़ सकता है। मार्जिन कितना रहता है तो देखिए अगर आपने 4 लाख तक का लोन अमाउंट मांगा तो पूरा 4 लाख का 4 लाख आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप 4 लाख से ऊपर का लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो अगर आप इंडिया में पढ़ाई करना चाहते हो इस स्कीम से लोन लेने के लिए तो 95% जो भी आपकी पढ़ाई का खर्चा होगा उस 3-4 सालों का जो भी खर्चा होगा जिस भी कोर्स आप कर रहे हो तो उसका जो है पूरे कोर्स जो होगा उसका जो है 95% लोन जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करना चाहते हो तो जो भी आपकी कोर्स की जो है फीस वगैरह होगी उसका जो है 85% जो है लोन है वो आपको बैंक प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हो। अब यहाँ पे इंडिया में स्टडी करने के लिए आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आईआईटी आईआईएम हो गया, कोई भी रेगुलर डिग्री हो गई, डिप्लोमा कोर्सेज हो गया आपके, इसके अलावा नर्सिंग टीचर नर्सिंग हो गया, नर्सिंग कोर्सेज वगैरह हो गया जो भी गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए
चाहिए तो वो जो है उसके लिए आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा रेगुलर डिग्री डिप्लोमा जैसे कि एरोनॉटिकल हो गया, पायलट ट्रेनिंग हो गया, शिपिंग हो गया, इनके अगर आप कोर्स करना चाहते हो तो भी आप लोन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे MCA, MBA, MS, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री, टेक्निकल ग्रेजुएशन डिग्री, जॉब ओरिएंटेड प्रोफेशनल कोई भी कोर्सेज हो उसके लिए आप जो है यहाँ से इस स्कीम से लोन ले सकते हो। और अब्रॉड वगैरह में अगर आपको करना, देखिए MCA, MBA, MS वगैरह डिग्री आप कर सकते हो वहाँ पे। और यहाँ पे जो इनके द्वारा जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट्स द्वारा जो जो भी और कोर्सेज होंगे उनके लिए भी आप जो है ये अब्रॉड वगैरह में पढ़ाई करने के लिए आपको इतने कोर्सेज यहाँ पे मिलते हैं। अब कौन कौन से एक्सपेंसेस कवर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो कॉलेज स्कूल हॉस्टल की फीस होगी वो तो पूरी कवर हो जाएगी। फिर इसके अलावा एग्जामिनेशन फीस हो गया, लाइब्रेरी फीस, लेबोरेटरी फीस वो भी आपकी कवर हो जाएगी। बुक्स वगैरह हो गई, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, यूनिफॉर्म वगैरह हो गई, कंप्यूटर वगैरह हो गई, तो उनके भी आपको जो है खर्चे पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, उसके लिए भी आपको यहाँ पे एक्सपेंसेस वो भी कवर हो जाएंगे। टू व्हीलर भी जो है आप ले सकते हो 50,000 रुपए तक का, वो भी आपको इसी जो है लोन स्कीम में आपको देखने को मिल जाएगा। अब लोन अमाउंट कितना मिलता है देखिए, अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हो और मेडिकल कोर्सेज के लिए लोन लेना तो 30 लाख तक का मैक्सिमम मिलेगा, अदर कोर्सेज के लिए 10 लाख रुपए तक का इस स्कीम में लोन मिलता है। अब्रॉड में 7.5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है इस स्कीम में, लेकिन 7.5 के ऊपर का अगर आपको लोन अमाउंट चाहिए तो जो SBI की ग्लोबल एडवांटेज स्कीम चलती है उसके थ्रू आप जो है ले सकते हो। बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, मेन बात आती है डॉक्यूमेंटेशन हमको क्या क्या देना पड़ता है SBI बैंक से इस स्कीम से एजुकेशन लोन लेने के लिए। तो देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट हो गया उसका जो है मार्कशीट हो गया 10th का, 12th का, अगर ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का दे दीजिएगा। और इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट भी जो आपको शो करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एडमिशन टू कोर्स, मतलब आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए जैसे कि आपका इस कॉलेज में एडमिशन लगभग पक्का हो गया है, कि जैसे आपने यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आपने बिल्कुल पास कर लिया हुआ है, तो वो प्रूफ आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो भी कोर्स में एक्सपेंसेस होंगे उसकी लिस्ट एक बनानी पड़ेगी और उसको जो है यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे हो गया आपका गैप सर्टिफिकेट हो गया, आपका पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, स्टूडेंट की भी हो गई, पेरेंट्स की भी हो गई, को बोरोवर है और गारंटर की भी हो गई। इसके अलावा एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट वगैरह भी जो है दिखाना पड़ता है, लेकिन वो तब दिखाना पड़ता है जब आपको 7.5 लाख रुपए के ऊपर का लोन अमाउंट चाहिए। अब जो भी इंडिविजुअल अप्लाई कर रहे हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए तो उनको जो है आप अगर सैलरीड इंडिविजुअल हो तो उनको लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 या IT रिटर्न दिखा सकते हो। जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, बिजनेस वगैरह करते हैं तो उनको बिजनेस एड्रेस हो और लेटेस्ट ITR जो है दिखाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का जो है आपको दिखाना पड़ेगा पेरेंट, गार्जियन और गारंटर के। फिर अगर आपको जो है प्रॉपर्टी कोलेटरल के तौर पर रखनी पड़ेगी तो आपको जो है अपने घर के जो है डॉक्यूमेंट वगैरह वो बैंक में जमा करने पड़ेंगे। इसके अलावा पैन नंबर आपके पास होना चाहिए, स्टूडेंट का भी, पेरेंट्स का भी, को बोरोवर्स और गारंटर का। आधार जो भी मैंडेटरी है आपका। इसके अलावा पासपोर्ट, अगर आप अब्रॉड में पढ़ाई करने जा रहे हो तो पासपोर्ट कंपलसरी है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ OVD डॉक्यूमेंट हो गया, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट, जिसमें आप जो है ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, आधार नंबर, वोटर ID कार्ड, ये सब आप दे सकते हो। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं SBI बैंक की स्टूडेंट लोन स्कीम में। देखिए इसके अलावा जो और स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आपको अब्रॉड में पढ़ाई करनी है तो जो स्कीम चलती है SBI की एडवांटेज स्कीम, जिसमें आप देखिए कौन कौन से जो है देश आपके कवर हो जाएंगे और यहाँ के कौन कौन से इंस्टीट्यूशन में आप जो है एडमिशन ले सकते हो, जैसे कोई भी USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, जापान, हांगकांग, न्यूजीलैंड, यूरोप की कंट्रीज हो गई। तो ये आप जो है इतनी जो है कंट्रीज में आप जो है अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए लोन इस स्कीम से ले सकते हो। 1.5 करोड़ तक का यहाँ पे लोन मिलता है मैक्सिमम 15 सालों के लिए। इसके अलावा और भी देखिए काफी सारी जो है चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। प्रोसेसिंग फीस देखिए इस स्कीम में आपकी 10,000 रुपए तक लगती है। रिपेमेंट जैसे कि बताया मैक्सिमम 15 सालों के लिए आप लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट आपके वही सेम लगेंगे जो अभी हमने आपको बताया जो है डॉक्यूमेंट। अब अगर हम देखें कि अगर हम यहाँ से मान लीजिए एजुकेशन लोन लेते हैं SBI की स्टूडेंट लोन स्कीम के थ्रू और हमको जो लोन लेना है वो 4 लाख रुपए का लेना है, तो हमको 11.15 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर करा जाएगा। तो हमको जो है महीने की किस्त कितनी देनी पड़ेगी, टोटल इंटरेस्ट हमको कितना पे करना पड़ेगा, तो ये आप इस एजुकेशन लोन की EMI कैलकुलेटर पर चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 4 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग हो रही 11.15%। और यहाँ पे अगर हम लोन लेते हैं 4 साल के लिए ही मान लीजिए लेते हैं तो आपकी देखिए महीने की किस्त बनेगी 10,367 रुपए की और टोटल इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा 97,634 रुपए। ये जो आपकी EMI जाएगी ये आपका जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा प्लस उस 1 साल का आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बाद से जो है आपका
रीपेमेंट करना चालू होता है, मतलब उसके बाद से आप कितने साल के लिए लोन लेते हो। जैसे हमने 4 साल के लिए लोन लिया तो उन 4 सालों में मुझे हर महीने महीने जो है 10,367 की EMI और टोटल जो 4 सालों में हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 97,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम तो आप जो है 15 सालों के लिए लोन ले सकते हो। अब ज़्यादा लोन अमाउंट में ये है कि आपको कोलेट्रल वगैरह कुछ सिक्योरिटी वगैरह रखनी पड़ती है अगर आप ज़्यादा लोन अमाउंट लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप 7.5 लाख रुपए से कम का लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो उसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी वगैरह देने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। तो ईज एजुकेशन लोन की EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं कि अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड। देखिए यहाँ पे बैंकों के एजुकेशन लोन के भी जो है लिंक मिल जाएंगे, जैसे एक्सिस बैंक का है, SBI का है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं SBI बैंक के एजुकेशन लोन की। तो इसकी देखिए सारी स्कीमें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, उसके लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का भी आपको यहाँ पे फॉर्म देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट लेटेस्ट में आप देख सकते हो क्या चल रहा है। इस तो सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।